नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रुबिका कश्यप। जनपद में छठ पर्व के समापन के बाद गोरखपुर जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यात्रियों को बड़े महानगरों तक सहज और सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से रेलवे स्पेशल ट्रेनें चला रही है। इन स्पेशल ट्रेनों के संचालन से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत अन्य प्रमुख शहरों को जाने वाले यात्रियों को राहत मिली है। प्रशासन ने स्टेशन पर सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। आरपीएफ की टीम यात्रियों को कतारबद्ध तरीके से ट्रेनों में चढ़ाने में सहयोग कर रही है। स्टेशन पर प्रत्येक यात्री की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है और सभी टीमें स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं ताकि भीड़ के बावजूद यात्रियों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, से यात्री जो आए हैं यहाँ पर वापस अपने कार्यस्थलों की ओर जा रहे हैं, उनके लिए रेलवे ने सफिशिएंट नंबर्स में स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं और चला रही है। अभी आज की बात करें तो आज गोरखपुर रेलवे स्टेशन से कुल 9 स्पेशल ट्रेनें हम लोग अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए चला रहे हैं, जैसे कि गोरखपुर से अहमदाबाद, गोरखपुर से उधना, सूरत, गोरखपुर से मुंबई के लिए कई ट्रेन्स हैं, गोरखपुर से पुणे के लिए ट्रेन है, गोरखपुर से जोधपुर के लिए है, गोरखपुर से गुवाहाटी के लिए। तो ऑलमोस्ट सभी डेस्टिनेशंस के लिए स्पेशल ट्रेनें जो कि रेगुलर ट्रेनों के अलावा हैं ये चला रहे हैं। इसी प्रकार से छपरा से भी अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए आज हम लोग ट्रेनें चला रहे हैं। कुल 5 ट्रेनें छपरा से स्पेशल आज चला रहे हैं, जो कि छपरा से कटिहार, अमृतसर, उधना, पाटलिपुत्र, लखनऊ इन स्टेशनों पे जाएगी। इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी और ये ट्रेनें डेली बेसिस पे हम लोग स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। जैसे अगर 9 तारीख की यानी कि कल की बात करें तो कल कुल 29 ट्रेन्स स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाएंगी, जिसमें से 15 ट्रेनें ऐसी हैं जो हमारे पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशन से स्टार्ट हो रही हैं या फिर यहाँ पे टर्मिनेट हो रही हैं। 14 ट्रेनें ऐसी हैं जो पासिंग ट्रेनें हैं जिनका लाभ यहाँ के यात्रियों को मिलेगा। इसके अतिरिक्त स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जैसे कि प्रमुख स्टेशनों पर यात्री होल्डिंग एरिया बनाया गया है और यात्री होल्डिंग एरिया में पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, CCTV कैमरे, हेल्प डेस्क, ये सभी चीज़ें इस्टेब्लिश की गई हैं जिसका फ़ायदा यात्रियों को मिल रहा है। और एक क्यू सिस्टम बनाकर लाइन लगाकर यात्रियों को स्पेशल ट्रेनों में ले जाया जा रहा है, जिससे कि उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन में बोर्ड कराया जा सके, उनकी यात्रा सुगम और सुखद हो सके। इसमें जो भी यात्री हैं उनको यात्री होल्डिंग एरिया में रोककर उनका जो डेस्टिनेशन है उस टाइम पे जो ट्रेन है उस डेस्टिनेशन के लिए वहाँ पर ले जाया जा रहा है और एक प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है। सभी स्टेशनों पर हम लोगों ने CCTV कैमरे लगाए हुए हैं, जिसके माध्यम से निरंतर जो क्राउड की मॉनिटरिंग है वो चल रही है और यात्रियों की यात्रा सुखद हो सके, लोग अपने गंतव्य स्थान तक, अपने कार्यस्थलों तक लौट सकें, उसके लिए रेलवे पूरी तरह से तैयार है और यात्रियों को राहत पहुंचाई जा रही है। अगर गोरखपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो कितनी रेलवे स्टेशन ट्रेनें गोरखपुर से मैंने बताया कि अभी जैसे आज ही 9 स्पेशल ट्रेनें हम लोगों ने यहाँ से चलाई हैं, जैसे कि एक स्पेशल ट्रेन हमने गोरखपुर से अहमदाबाद के लिए चलाई है, एक गोरखपुर से बांद्रा के लिए, एक गोरखपुर से सियालदह के लिए, एक CST मुंबई के लिए, इसी प्रकार से गोरखपुर से पुणे के लिए, गोरखपुर से गुवाहाटी के लिए, गोरखपुर से लोकमान्य तिलक यानी कि मुंबई के लिए, गोरखपुर से चंडीगढ़ और गोरखपुर से जोधपुर के लिए, इन सभी डेस्टिनेशंस के लिए आज इतनी स्पेशल ट्रेनें हम लोग चला रहे हैं। ये ट्रेनें रेगुलर ट्रेनों के अलावा हैं और उन ट्रेनों के अलावा जो यहाँ से बाई पासिंग जा रही हैं स्पेशल ट्रेनें जो अलग अलग स्टेशनों पर हमारे रुकते हुए जाती हैं। तो ये सफिशिएंट संख्या में हम लोगों ने ट्रेनें चलाई है और लगातार हम लोग यात्रियों से जुड़ रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि इन्हें स्पेशल ट्रेनों का लाभ उठाएं और इसके माध्यम से आपकी यात्रा सुगम और बेहतर होगी और पूरी तरह से रेलवे तैयारी कर रहा है कि यात्रियों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के विरोध में यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव मनीष ओझा ने शहर के प्रमुख चौराहे पर ना बटेंगे ना कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ में लिखे होर्डिंग लगवाए। गोरखपुर शहर में गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र तिराहे
और शास्त्री चौक पर मुख्यमंत्री के पूर्व में दिए गए बयान का जवाब देने के उद्देश्य से ये होर्डिंग लगाए गए। वरिष्ठ छात्र नेता और भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव मनीष ओझा द्वारा लगाए गए इन होर्डिंग्स में यह संदेश दिया गया कि हम ना बटेंगे ना कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं मैं। इस संदर्भ में मनीष ओझा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया यह बयान भड़काऊ है और एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव मनीष ओझा ने कहा, मनीष जी, आपने जो पोस्टर लगाया है, अब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर लगाया था बटेंगे कटेंगे, और समाजवादी पार्टी ने लगाया जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। आपने पोस्टर लगाया है कि ना बटेंगे ना कटेंगे और हम एकजुट रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव आता है, यूपी में उपचुनाव है, तमाम राज्यों में चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक मतलब एजेंडा रहा है कि धर्म पे, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाना, दंगे फसाद कराना, जिसके आधार पर वह चुनाव जीतते हैं। हमारी पार्टी सारे धर्म, सारे जातियों को समान रूप से देख करके साथ लेकर के चलती है। इसके सापेक्ष माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, जिसके विरोध में तमाम पार्टियों ने अपना बैनर, पोस्टरवार, पलटवार किया। हमारा भी एक पोस्टर गोरखपुर के महानगरों पे कई जगह लगा और जिला प्रशासन द्वारा उसे उतरवाया गया। हमारा पोस्टर पे एक सीधा साधा लिखा हुआ एक शब्द था, न बटेंगे न कटेंगे, और हम एक हैं एक रहेंगे। और हमारे नेता जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में एक नारा दिए थे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं मैं, तो हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, राहुल गांधी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग किसी भी के भी दबाव में, किसी के बहकावे में, किसी के भड़काऊ बयान में आने वाले नहीं हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मांग भी करता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, आप एक प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका यह बयान भड़काऊ बयान की संज्ञा में आता है, जिससे कहीं ना कहीं एक जाति, एक समुदाय आहत हो रही है। मैं चाहता हूं आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं और कृपा करके अगर आप भाषणबाजी कर रहे हैं तो जिम्मेदारी के साथ उसको कीजिए, क्योंकि उससे लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। आप समाज पर कितना प्रभाव पड़ेगा इस तरह की बयानबाजी करते? देखिए, समाज से ही अब मैं आपको बताऊं, जो इसमें योगी जी ने जो बोला था वो कहीं ना कहीं हिंसात्मक भाषण है, वो हिंसा को दर्शाता है। कहीं ना कहीं एक समुदाय आपसे कट रहा है। क्या लग रहा है जो उपचुनाव उसको देख के जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस तरह का जो है? बिल्कुल, जो भी चुनाव आता है, ये देखिए जनता का जो मूलभूत समस्या है उससे हट करके ये कहीं ना कहीं दंगे फसाद, लड़ाई लड़वा करके अपने राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष ओझा, प्रदेश सचिव, पूर्वी उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर उपेंद्र नाथ त्रिपाठी ने सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया कि इग्नू के नए सत्र के विद्यार्थियों का परिचय समारोह आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दूरस्थ शिक्षा के विद्यार्थियों को आवश्यक जानकारी प्रदान की जाती है। इसके साथ ही सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में स्थित इग्नू के अध्ययन केंद्र पर कुछ नए कार्यक्रम शुरू करने की योजना है। इनमें एमएससी के नए कार्यक्रम जैसे एमएससी केमिस्ट्री और एमएससी ज्योग्राफी भी शामिल है। उन्होंने बताया कि कॉलेज के संकाय सदस्यों से इस संबंध में बातचीत की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि इग्नू द्वारा कुछ नए रोजगार परक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें एमबीए बिजनेस मैनेजमेंट भी शामिल है। भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे, जैसे एमए भगवत गीता और एमए हिंदू स्टडीज। उन्होंने कहा है कि उनका प्रयास है कि जो छात्र अन्य संस्थानों में प्रवेश नहीं पा सके, उन्हें इग्नू में प्रवेश दिलाया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि इग्नू की नेक रेटिंग A+ है, इसलिए सभी को इग्नू में प्रवेश लेना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर उपेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा, जो प्रेस वार्ता है, पहला तो इस प्रेस वार्ता के दो उद्देश्य हैं। पहला कि जुलाई 2024 सत्र के इग्नू के जो नए सत्र के विद्यार्थी हैं उनका एडमिशन के बाद पहला तो परिचय समारोह है, जो कि ज़्यादातर जब डिस्टेंस एजुकेशन में स्टूडेंट्स आते हैं तो फेस टू फेस मोड से वो डिस्टेंस एजुकेशन में आते हैं, तो उस डिस्टेंस एजुकेशन मोड की नई टर्मिनोलॉजी, उनके प्रोग्राम और उनके पाठ्यक्रम से संबंधित जरूरी जानकारियाँ उनको प्रोवाइड की जाती हैं। और दूसरा मुख्य उद्देश्य आज इस प्रेस वार्ता का है कि
सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज में जो इग्नू का अध्ययन केंद्र है, यहाँ पर कुछ नए प्रोग्राम्स लॉन्च करने की योजना है। जैसे एमएससी के कुछ नए प्रोग्राम, एमएससी ज़ूलॉजी, एमएससी फिज़िक्स अभी न्यूली लॉन्च हुआ है यहाँ पर, एमएससी ज्योग्राफी और एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री, इस तरीके के कुछ नए जो इग्नू के नए प्रोग्राम्स हैं यहाँ से शुरू करने की योजना है। और उस संबंध में यहाँ की फैकल्टी से बातचीत है, यहाँ के प्रिंसिपल साहब से और यहाँ के अन्य जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे बातचीत करने के, और उस पर मोडेलिटीज़ बनानी है कि कैसे वो जल्द से जल्द पूरी तैयारी के साथ हम उस और कुछ नए रोजगार परक कार्यक्रम इग्नू द्वारा लॉन्च किए गए हैं। जैसे एमबीए कई फील्ड्स में, एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, एमबीए लॉजिस्टिक्स एंड फूड चेन है, इस तरीके के कई रोजगार परक कार्यक्रम भी इग्नू द्वारा चलाए गए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात हुई है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उससे संबंधित 3 नए प्रोग्राम अभी इग्नू ने लॉन्च किए हैं, उसको भी यहाँ पर शुरू करने की व्यवस्था है। जैसे एमए इन भगवत गीता, एमए इन हिंदू स्टडीज़ और सर्टिफिकेट इन वैदिक गणित, ये 3 जो नए प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं भारतीय ज्ञान परंपरा को ध्यान में रखते हुए। तो उसके भी विषय में देखा जाएगा कि वो उसकी क्या डिमांड है यहाँ पर, क्योंकि पहले बैच में 2000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने एडमिशन ले रखा है दिल्ली के माध्यम से, तो और यहाँ भी गोरखपुर में भी इसको शुरुआत करने की चर्चा की जाएगी। और विद्यार्थी सेवाओं को और कैसे बेहतर बनाया जाए, परीक्षाओं को और कैसे सुचारू रूप से किया जाए, इन सब चीज़ों पर वार्ता किया। ज़्यादातर रोजगार परक कार्यक्रम हैं। जैसे एमएससी ज़ूलॉजी अभी लॉन्च हुआ है इग्नू में, पहले ही बैच में 500 एडमिशन्स हुए हैं। जैसे ज़्यादातर आपके जो सेंट एंड्रूज हैं या एमएससी जो डीडीयू है, यहाँ पे लिमिटेड सीट्स है, खासकर एमएससी प्रोग्राम्स में 50, 60, 70। उसके बाद भी बच्चे जो नए प्रोग्राम्स हैं इसमें वो रह जाते हैं, तो उनको हम लोग फोकस कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे पाएँ। और सीट्स जब बढ़ जाएं तो अगर वो उस जगह से चूकते हैं तो कम से कम इग्नू उनको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते NAC A++ है इग्नू की रेटिंग। NIRF ने पहली बार डिस्टेंस एजुकेशन को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो NIRF एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग करती है, उसमें डिस्टेंस एजुकेशन को पहली बार शामिल किया है। पहले वो IITs और IIMs और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को रखती थी, इस बार डिस्टेंस एजुकेशन को रखा है। तो उसमें भी इग्नू को पहली बार NIRF फर्स्ट रैंकिंग दी है डिस्टेंस एजुकेशन कैटेगरी में। तो ऐसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से बच्चों को MSc और नए रोजगार परक कार्यक्रम और हायर एजुकेशन की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्लान है, और ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को पहुँचे। NIRF की रैंकिंग अभी 2 महीने पहले ही हाल में जारी की गई है, तो उसमें यहाँ के क्षेत्रवासियों तक वो पहुँचे बाद, और यहाँ की उपयोगिताएँ उन तक पहुँचे, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। मेरा नाम है डॉक्टर उपेंद्र नभ त्रिपाठी, मैं हूँ रीजनल डायरेक्टर इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी से। इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी पूर्वांचल के 19 जिलों में अपनी गतिविधियाँ देखता है, जिसमें गोरखपुर एक प्रमुख जिला है पूर्वांचल का, जहाँ पर सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज यहाँ का एक प्रमुख अध्ययन केंद्र है, जहाँ पे हमारे मतलब बड़ी संख्या में इग्नू में विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा अधिक फोकस रहता है। जनपद में नगर निगम के सभागार में संपत्ति कर के GIS नोटिसों के आपत्तियों का निस्तारण करने के लिए एक मेगा शिविर का आयोजन किया गया। इस संबंध में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय ने बताया कि GIS एक तकनीक है जिसके माध्यम से आपत्तियों का डेटा एकत्र किया गया। इस डेटा के आधार पर कर निर्धारण करके सभी करदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं। यदि आपका डेटा सही है तो आप कर जमा कर सकते हैं, अन्यथा नगर निगम में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यह प्रत्येक भवन स्वामी का कर्तव्य है कि वह अपनी संपत्ति का सही विवरण नगर निगम को प्रदान करे। इसी क्रम में महापौर और नगर आयुक्त के निर्देशानुसार नागरिकों की सुविधा के लिए ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे एक ही स्थान पर सभी अधिकारी उपलब्ध रहे और नागरिकों की संपत्ति का निरीक्षण करके आपत्तियों का निस्तारण किया जा सके। यह शिविर प्रत्येक रविवार को नगर निगम और प्रत्येक जोन में आयोजित किया जाएगा। जो 15% की छूट चल रही थी वह अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए यदि पिछले वर्षों का कोई बकाया है तो उसे जमा कर दें, क्योंकि नगर निगम बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर रहा है और उनके विरुद्ध वसूली की कार्रवाई की जाएगी। आज 35 आपत्तियों का निस्तारण किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय ने कहा, GIS एक तकनीकी है जिसका प्रयोग करके
संपत्तियों के डाटा कलेक्ट किए गए हैं, जिसके आधार पे कर निर्धारण करते हुए सभी करदाताओं को नोटिस प्रेषित किए गए हैं और किए जा रहे हैं कि यदि आपका डाटा सही है तो टैक्स जमा कर दें, नहीं सही है तो नगर निगम में आपत्ति करके सही करा लें। ये हर भवन स्वामी करदाता का भी अनिवार्य दायित्व है कि वो अपनी संपत्ति का सही विवरण नगर निगम में प्रस्तुत करे। उसी के क्रम में माननीय महापौर जी, नगर आयुक्त महोदय एवं हमारे नगर निगम के माननीय सदन सबकी अपेक्षाओं के अनुरूप या नागरिकों की सुविधाओं के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि एक ही जगह पे समस्त अधिकारी उपलब्ध रह सकें और उनकी संपत्तियों की जांच होकर निस्तारण किया जा सके। वही प्रक्रिया वर्तमान में जारी चल रही है। ये शिविर वर्तमान नवंबर महीने में अब प्रत्येक रविवार को आयोजित किए जाएंगे और प्रत्येक जोन में आयोजित किए जाएंगे एक साथ। नहीं, छूट 30 सितंबर तक हम लोगों ने दी थी, नगर निगम ने दी थी, जो वर्तमान में अब नहीं है। अब समस्त करदाताओं से अनुरोध है कि यदि पिछले वर्ष का वो बकाया है तो अपना जमा कर दें, अन्यथा अब बड़े बकायदारों की सूची नगर निगम तैयार करा रहा है, जिनके विरुद्ध वसूली की कार्रवाई भी शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी और उन्हें अंतिम मौके के रूप में 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि अपना समस्त बकाया कर अनिवार्य रूप से भुगतान कर दें। अभी तक यहाँ पर जो आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं, लगभग 35 आपत्तियाँ आई हैं, जिनका निस्तारण प्रक्रिया में है और शेष अभी हम 3 बजे तक हैं, 3 बजे तक जो आएंगे निस्तारण किया जाए। विनय कुमार राय। धर्मशाला स्थित जटाशंकर गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे सिख समाज के लोगों ने रक्तदान किया। इस संबंध में जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने बताया कि जगत गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व 15 नवम्बर को बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें से एक कार्यक्रम प्रभात फेरी का आयोजन किया जा चुका है और आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को समर्पित है। यह रक्तदान शिविर हर महीने आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा है कि आज भी देश में रक्त की बहुत कमी है। कई लोग रक्त की कमी से जूझ रहे हैं। यदि हम रक्तदान करेंगे तो हम न केवल दूसरों की जान बचा पाएंगे बल्कि स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे। एक व्यक्ति के रक्तदान से 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है और 3 महीने के अंदर रक्त पुनः बन जाता है। इससे बड़ा कोई दान नहीं है, इसलिए सभी लोगों को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने कहा, जगत गुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश पर्व 15 नवंबर को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम चल रहे हैं। एक कार्यक्रम हमारा प्रभात फेरी का कल संपन्न हुआ है। अब जो आज का कार्यक्रम जो सुबह बच्चों का कार्यक्रम आयोजित था, इस समय हमारा रक्तदान शिविर आयोजित है, जो कि श्री गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पर्व को समर्पित है। ये रक्तदान शिविर हम लोग हर महीने में लगाते हैं। आज भी रक्तदान शिविर लगा हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आकर रक्तदान करें, क्योंकि आज भी रक्त की बहुत ज़्यादा कमी है। रक्त की कमी से अनेक लोग जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अगर हम लोग अपने शरीर से रक्तदान करेंगे तो हमको फ़ायदे हैं, अनेक फ़ायदे हैं। और जो भी रक्त करेंगे वो हमारा 24 घंटे के अंदर उसका वॉल्यूम पूरा हो जाएगा। 3 माह के अंदर उसकी क्वालिटी कंप्लीट हो जाती है। 1 माह के अंदर 3 माह के बाद आप पुनः रक्तदान कर सकते हैं। आप एक रक्तदान करके 4 लोगों का जीवन बचा सकते हैं। इससे बढ़कर कोई दान नहीं है। इसी गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में कल एक विशाल शोभा यात्रा यहाँ से 3 बजे से प्रारंभ होगी, जो शाम को 7 बजे शहर के विभिन्न मार्गों से होते वापस यहाँ पर आएगी। उसके बाद एक बृहद लंगर का आयोजन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः आप सबसे आयोजित करता हूँ कि आज रक्तदान करें, कल प्रभात फेरी में भाग लें, गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करें। धन्यवाद। जसपाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर।